समय की बात है। हार्मनी हिल्स के शांतिपूर्ण गांव में एक जिज्ञासु और साहसी छोटी लड़की रहती थी। छोटी लड़की का दिल उसकी कल्पना जितना बड़ा था और वह जहां भी जाती थी खुशी और दयालुता फैलाने के लिए जानी जाती थी। एक धूप वाले दिन जब छोटी लड़की अपने गांव की सीमा से लगे मनमोहक जंगल की खोज कर रही थी, उसकी नजर एक रहस्यमय प्राचीन पेड़ पर पड़ी जिसके आधार पर एक दरवाजा था। दरवाजा किसी जादुई दुनिया का प्रवेश द्वार लग रहा था। छोटी लड़की अपनी साहसिक भावना का विरोध करने में असमर्थ घुंडी घुमाई और पेड़ में घुस गई। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने खुद को बात करने वाले जानवरों, जीवंत फूलों और विशाल कैंडी बेंत के पेड़ों से भरी एक सनकी भूमि में पाया। इस जादुई क्षेत्र के निवासी जॉयफुल जॉलीज नामक मिलनसार प्राणी थे, जो एक सरल लेकिन गहन आदर्श वाक्य के साथ रहते थे, खुशी फैलाओ, दयालुता साझा करो। जॉयफुल जॉलीज द्वारा छोटी लड़की का खुले हाथों से स्वागत किया गया और उसे जल्दी ही उनके पास मौजूद जादुई शक्ति के बारे में पता चल गया। उनमें अपनी सकारात्मक ऊर्जा को दूसरों के साथ साझा करके खुशी पैदा करने की क्षमता थी। प्रत्येक जॉयफुल जॉली के पास एक अनूठा उपहार था, चाहे वह हंसी फैलाना हो, शुभकामनाएं देना हो या बस सुनने की पेशकश करना हो। जैसे ही छोटी लड़की ने इस जादुई भूमि में अधिक समय बिताया, उसे एहसास हुआ कि जॉयफुल जॉलीज को एक दुविधा का सामना करना पड़ा। ग्रम्बलस्टॉर्म नाम का एक उदास बादल धीरे धीरे उनकी खुशहाल दुनिया में रेंग रहा था, छाया डाल रहा था और जो कुछ भी छू रहा था उससे खुशी चुरा रहा था। जैसे जैसे बादल की नकारात्मकता फैलती गई, जॉयफुल जॉलीज कमजोर होते गए। अपने नए दोस्तों की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित छोटी लड़की ने प्रसिद्ध क्रिस्टल ऑफ काइंडनेस को खोजने के लिए स्वेच्छा से खोज शुरू की। एक शक्तिशाली रत्न जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें अंधेरे को दूर करने और भूमि पर खुशी बहाल करने की क्षमता है। जॉयफुल जॉलीज ने छोटी लड़की की मदद करने की इच्छा के लिए आभारी होकर उसे उसकी यात्रा में सहायता करने के लिए एक नक्शा और कुछ जादुई उपकरण प्रदान किए। जैसे ही छोटी लड़की ने अज्ञात क्षेत्रों में कदम रखा, उसे विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात मददगार प्राणियों से हुई जिन्होंने साहस, दोस्ती और दृढ़ता के बारे में मूल्यवान सबक दिए। अपने अनुभवों के माध्यम से छोटी लड़की ने सीखा कि खुशी और दयालुता फैलाना केवल भव्य इशारों के बारे में नहीं था, बल्कि दयालुता के छोटे कार्यों के बारे में भी था जो किसी के दिन को रोशन कर सकता था। कई परीक्षणों पर काबू पाने के बाद छोटी लड़की अंततः मंत्रमुग्ध जंगल के केंद्र में दयालुता के क्रिस्टल तक पहुंच गई। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, गर्मी और रोशनी का एक विस्फोट पूरे देश में फैल गया, जिसने ग्रम्बलस्टॉर्म को गायब कर दिया और जॉयफुल जॉलीज की दुनिया को उसके पूर्व गौरव पर बहाल कर दिया। सानी केटी की बहादुरी और दयालुता के लिए आभारी होकर जॉयफुल जॉलीज ने उसके सम्मान में एक भव्य उत्सव आयोजित किया। एक समय उदास रहने वाली भूमि अब हंसी, प्यार और खिलते फूलों की मीठी खुशबू से भर गई थी। अपने नए दोस्तों से घिरी सानी केटी को दयालुता के असली जादू और सबसे गहरे बादलों को भी सूरज की किरणों में बदलने की शक्ति का एहसास हुआ। अपना मिशन पूरा होने के बाद सानी केटी ने जॉयफुल जॉलीज को अलविदा कह दिया, यह जानते हुए कि उसने उनके जीवन में बदलाव लाया है। जैसे ही वह जादुई पेड़ के दरवाजे से वापस आई, वह अपने साथ दयालुता की सीख और दूसरों की मदद करने से मिलने वाली खुशी भी ले गई। उस दिन के बाद से सानी केटी ने अपने गांव में खुशी और दयालुता फैलाना जारी रखा, जॉयफुल जॉलीज और क्रिस्टल ऑफ काइंडनेस की जादुई कहानियों को साझा किया, और इसलिए सानी केटी और मंत्रमुग्ध भूमि की किंवदंती एक पोषित कहानी बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को दयालुता की परिवर्तनकारी शक्ति और हमारे प्रत्येक दिल में मौजूद जादू के बारे में प्रेरित करती है।